किसी नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, त्यों ही उसमें रह रहे कुछ चूहे के बच्चे थे, वह मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने देखा तो वह चूहे के बच्चे रक्त रंजित देखे तो बच्चों के मर जाने का उसे बहुत दुख हुआ। परंतु जो कुछ होना था वो तो अब हो चुका था। यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी। अतः दुखी मन से वह घर लौट आई और पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी नहीं लाई। इसके बाद जब चूहिया घर पर आई और अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो वह दुख से रोने लगी, विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरे बच्चे कैसे मर गए। और फिर उसने ईश्वर से बोला कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी बच्चों के मरने का दुख भुगतना पड़े। और इस तरह उस चूहिया के श्राप से 1 साल के अंदर ही सेठानी के 7 बच्चे काल कलविंत हो गए, मतलब मर गए। इस प्रकार की दुखद घटना देखकर सेठ और सेठानी अत्यधिक शोकाकुल हो उठे और उस दंपति ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प लिया और वे दोनों बहुत रोने लगे। मन में ऐसा निश्चय करके सेठ और सेठानी पैदल ही घर से तीर्थ स्थान की ओर निकल पड़े। जब दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो गया तब तक वे बढ़ते रहे, चलते रहे। काफ़ी चलने के बाद वे बिल्कुल असमर्थ हो गए और एक नदी के किनारे आकर वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की यह दयनीय दशा देखकर करुणानिधि भगवान महादेव प्रकट हुए और एक बहुत जोर की आकाशवाणी हुई कि हे सेठ और सेठानी उठो। तभी वे दोनों उठे और वे बोले कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही चूहिया के बच्चों को मार डाला था, जिसलिए तुझे भी अपने बेटों का कष्ट सहना पड़ा। और भगवान ने आज्ञा दी कि अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और गौ अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से गौ माता की पूजन करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी को अहित न करो। यदि तुम दोनों मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। उस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों महादेव का स्मरण करते हुए हर हर महादेव कहते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य किया और कुछ ही समय बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और वे भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुत्रवान होकर सभी सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में सर्वगामी हुए। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।